हम एक और सवाल देख लेते हैं जिसमें कि ये पूछा गया है कि भाई वाई कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स। तो पूछ ये रहा है कि भाई कमेंट्स जो है वो उनकी बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है प्रोग्राम्स में, उनका यूज क्या है प्रोग्राम में, क्यों आप लोग कमेंट्स डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि भाई इसमें कि भाई कमेंट होता क्या है। हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि भाई ये कमेंट होता क्या है, उसके बाद हम बताएंगे इसका यूज क्या है। तो कमेंट इज बेसिकली अ टेक्स्ट नोट दैट गिव्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स कोड। तो भाई कमेंट ये है कि भाई कोड आप लिख रहे हैं तो आपने उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नोट डाल दिया। मसलन कि मेरे कोड मैं लिख रहा था उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बल्कि सम तो बड़ा क्लियर कर देगा ना, मैं इसको एस इज इक्वल टू ए प्लस बी अगर कर देता हूँ। तो ये तो एक खैर सिंपल सी एग्जांपल है कि आप देख के कह रहे होंगे कि इस पे कमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे थोड़ी डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगी तो वहां पे आप देखेंगे कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ कमेंट लिख दिया कि कंप्यूट्स सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। इसी तरह की स्टेटमेंट्स को यहाँ जहाँ पे आपने किसी को अपने लिए लिखना है किसी और के लिए, तो आप उस लाइन को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए या उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप कमेंट डाल देते हैं। और कमेंट इन द सोर्स कोड जो कि हैं दे आर नॉट यूज्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर जब भी कमेंट देखता है कि भाई इसको नजर आ जाए ना कि अगर ये इस तरह का कोई सिंटेक्स आ रहा है, आगे कुछ लिखा हुआ है और आगे ये है, वो इसको इग्नोर कर देगा कि ये सारा तो कमेंट है। या अगर ये दो बार फ्रंट स्लैश आ रहा है उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है, इसको भी इग्नोर करता है कि भाई वो कमेंट है। ठीक है, ये बात हो गई कि भाई कमेंट्स जो हैं वो सोर्स कोड में कभी भी कंपाइलर उसको यूज नहीं करता। तो दो बातें हो गई, एक ही हमने देख लिया कि भाई कमेंट होता क्या, दूसरा ये कि कंपाइलर कमेंट से डील किस तरीके से करता है। अब हम बात करते हैं उसके यूजेस की। तो हम कहते हैं कि भाई सेवरल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन प्रोग्राम्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है। अब ये सारे के सारे बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला हो गया कि इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, कमेंट्स लिखने चाहिए ताकि आगे इसके फ़ायदे हम देखेंगे भी और फ़ायदे कि भाई पढ़ने वालों को इसकी समझ आती है, कल को अपना कोड दोबारा यूज़ कर सकते हैं, किसी को कोड देंगे उसको समझ आ जाएगी आपने क्या लिखा है, अपने कोड को खुद आप कल को 10 दिन बाद देखें समझ नहीं आएगी अगर कमेंट्स ना लिखे हों। तो इसलिए अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जब आप कोड लिखें उसी टाइम पे साथ साथ कमेंट्स भी ऐड कर दें। सेकेंडली, कमेंट्स मेक द कोड रीडेबल एंड रीयूजेबल। रीडेबल कैसे कि भाई आपके अपने लिए भी अगर आप उस कोड को पढ़ रहे हैं ना तो कमेंट पढ़ के उस स्टेटमेंट को समझना जो है ना वो ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत इसके कि आपको आप सोचे उसके ऊपर थोड़ा सा पहले कि अच्छा ये मैं जब मैं उस दिन लिख रहा था तो मेरे जहन में क्या था कि मैं लिख रहा था, फिर आप उस लाइन पे जाएंगे अच्छा इसका ये मतलब होगा। उसकी बजाय अगर आपने कमेंट लिखा हो तो आपके लिए पढ़ना आसान है ज़्यादा। तो रीयूजेबल ये है कि भाई अगर आपने कोड लिखा है तो आपने कई चीज़ें सोचते हुए उसको लिखा होगा ना, तो इस चीज़ को कोई और बंदा आपके कोड को अगर यूज़ करने लगा है ना, तो अगर तो कमेंट लिखे होंगे ना तो वो उसके लिए आपका कोड समझना आसान है। जब वो आपके कोड को समझ लेगा तो डेफिनेटली यूज़ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कोड लिख के ले आएंगे कि जो कहीं पे कमेंट नहीं है कुछ भी नहीं, अगले को पकड़ाएंगे वो उसको पढ़ेगा उससे समझ नहीं आएगी उसमें हो क्या रहा है, तो उसको यूज़ भी नहीं कर सकेगा, इसलिए आपका कोड रीयूजेबल नहीं रहेगा। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपका कोड जो है वो रीयूजेबल नहीं है। आपके कोड को रीयूजेबल होना चाहिए, इसलिए आप कमेंट्स जो है ना रिकमेंडेड है कि आप कमेंट्स डालें। नेक्स्ट है कि भाई कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन वाइल टेस्टिंग सेक्शंस ऑफ कोड। अब होता है कि आप जब कोड लिखते हैं ना तो कोड यूजली 2-3 लाइनों के इस तरह की नहीं होती जिस तरह भी आप सीख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं। अब बाद में देखेंगे बहुत लंबे लंबे कोड होंगे, इधर कुछ लिखा है जी चलते चलते 20 लाइनें यहाँ हो गई हैं, एक और जगह उधर 200 लाइनें आपने कहीं वहाँ लिख दी हैं। अब आप जब कोड चेक कर रहे हैं या डिबग कर रहे हैं तो कभी कोई मसला आ जाता है तो आप करते हैं कि अच्छा यार मैं ये करता हूँ कि भाई यहाँ करती हूँ कि भाई इस सेक्शन को मैं ज़रा कमेंट कर देती हूँ कि भाई पिछले वाले सेक्शन का मैं रिजल्ट देखूँगा यहाँ तक इंटेंडेड जो रिजल्ट था वो आ रहा है या नहीं। फिर आप देखते हैं अच्छा भाई इसका रिजल्ट जो है वो ठीक आ गया, तो आप कहते हैं कि अच्छा अच्छा अब मैं करते हूँ कि भाई ये शायद मसला इस सेक्शन में है तो इस सेक्शन को मैं थोड़ा कमेंट कर लिया, अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ तक जो रिजल्ट था वो ठीक आ रहा है। तो इस तरह करते करते आप जो है ना गलती को पकड़ लेंगे, या फिर आपने कुछ कोड के सेक्शंस को चलाना है कुछ को नहीं चलाना, तो आप ये करेंगे कि भाई जो सेक्शन आप नहीं चलाने उनको आप कमेंट कर लेंगे, या आपको लगता है कल को यूज़ हो सकते हैं अभी कोड में ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि जी कमेंट्स का जो लास्ट यूज़ है वो ये है कि भाई कमेंट्स जो हैं वो एक समरी ऑफ द प्रोग्राम भी बताते होते हैं या उसके प्रोग्रामर का भी बताते होते हैं कि अक्सर आपने कोड्स भी शायद देखे हो, तो इस तरीके से कोड्स लिखे गए होते हैं उनमें स्टार्ट में इस तरह से एक डला होता है और लिखा होता है कि भाई ये आज की डेट लिखी होगी, मसलन कि आज क्या डेट है जिसमें मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इस प्रोग्रामर का नाम क्या है, तो प्रोग्रामर ने अपना नाम लिखा होगा आगे यहाँ पे। ठीक है। और एक इधर ना कोड की एक समरी लिखी होगी कि भाई ये कोड जो है करता क्या है, मतलब ये किस लिए लिखा गया था, जिस टाइम पे लिखा गया था वो सारी समरी, और आगे फिर जो है ना कमेंट क्लोज हो रहा होगा और इसके बाद से कोड स्टार्ट हो रहा होगा। तो अक्सर इस तरह की समरी भी कमेंट के कोड के शुरू में दी जाती है कि अगर आपने किसी को कोड देना तो वो पढ़ता है तो उसको पढ़ते ही समझ आती है कि अच्छा अच्छा ये कोड इस काम के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये भी हमने देख लिया और ये भी हमने देख लिया।